नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बढ़ाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप की और एक बहुत बड़े ग्रुप की, जिसका प्रोडक्ट या गाड़ी आपने कभी ना कभी यूज करी होगी, खासकर बाइक, टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड। बात करते हैं, कंपनी फंडामेंटली बहुत मजबूत है और एक बहुत अच्छे ग्रुप की कंपनी है, मतलब इसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। 1962 में कंपनी लेड हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी चेन्नई में, और पार्ट है टीवीएस ग्रुप की, जिसको कि वेणु श्रीनिवासन संभालते हैं। अभी बात करते हैं मेन जो इनका बिजनेस बढ़ा था, जो कि आरबीआई ने इनको एक लाइसेंस दिया था, उसकी बात आगे करेंगे। उससे पहले बात करते हैं और क्या बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग का और प्रेशर डाई कास्टिंग का। उसके अलावा कंपनी को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का लाइसेंस मिला था आरबीआई के द्वारा मार्च 2024 में। तो ये टीवीएस ग्रुप की होल्डिंग संभालती है, जो कि करीब 50.26% है, जिसकी अभी करंट वैल्यूएशन की बात करी जाए, जो सितंबर के करीब आसपास 81,936 करोड़ की थी। तो कंपनी स्टेक होल्ड करती है टीवीएस ग्रुप के। और ऐसे ही कंपनी का अभी बात करें फंडामेंटल्स की, तो कंपनी की मार्केट कैप 27,818 करोड़ की है, जहां कंपनी करीब 1 लाख करोड़ के बिजनेस शेयर्स को होल्ड करती है टीवीएस ग्रुप के। वहीं इसकी अपनी मार्केट की वैल्यूएशन देखी जाए तो केवल 27,818 करोड़ की है। बात करी जाए करंट प्राइस कंपनी की 13,955 करोड़ है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से करीब 5 या 6 गुना हाई वैल्यूएशन पे अभी चल रही है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपनी बुक वैल्यूएशन से एक अच्छे वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रही है, जो कि इसकी बुक वैल्यूएशन 2729 की है। 52 वीक हाई की बात करी जाए 16,297, वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 8,142 का है। स्टॉक भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अभी दिख रहा है, जो कि प्राइस फॉर अर्निंग रेशियो की बात हम करें तो 17.8 का केवल है, और डिविडेंड भी कंपनी अच्छा खासा देती है, जो कि इसकी यील्ड की बात करी जाए 0.67% है। एक डिसेंट सी आरओसी कंपनी की है, क्योंकि कंपनी का मेन बिजनेस है अपने इन्वेस्टमेंट को संभालना अपने ग्रुप के। इसकी आरओसी 15.2% की है, और जैसे जैसे और इसका ग्रुप ज़्यादा तगड़ा ग्रोथ करेगा टीवीएस ग्रुप, तो वैसे वैसे इस कंपनी की होल्डिंग्स का आरओई भी हमको बेहतरीन होता हुआ दिखेगा, जो कि अभी 30.2% का एक इम्प्रेसिव आरओई है। फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 5 का कंपनी का फेस वैल्यू है, तो आने वाले वक्त पे अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा स्प्लिट और बोनस ये कंपनी दे सकती है। बात करी जाए कुछ प्रोस की, तो 25%, 9% के CAGR से कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 साल में दिखाई है। और एक डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 19.4% का एक हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी ने मेंटेन करके रखा है। कॉन्स की बात करें तो 5.11 टाइम्स अभी अपनी बुक वैल्यू से चल रहा है, लेकिन इसको हम कॉन्स नहीं कहेंगे, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे ग्रुप के स्टॉक्स को होल्ड करती है, और काफ़ी इनका बिजनेस बढ़ेगा जैसे जैसे इसके प्रमोटर्स ग्रुप बिजनेस करते जाएंगे। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। 2022 में कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स 8,475 करोड़ थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2025 के क्वार्टर में 15,276 करोड़ हो चुकी है। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो 12% का पहले कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो दिसंबर 2022 में था, से दिसंबर 2025 में 16% पे पहुंच चुका है। अभी नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो कि दिसंबर 2022 में 289 करोड़ पे था, अभी 969 करोड़ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो कि धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अपने को बढ़ाते जा रही है। काफ़ी अच्छा प्रमोटर्स है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है, काफ़ी बड़ा जाना माना नाम टीवीएस ग्रुप है, तो उसके शेयर्स को ये कंपनी होल्ड करती है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये भी ग्रो करती है, और वो इसके नेट प्रॉफिट में आपको देखने पे पता चल सकता है। अब साल दर साल की बात करें तो कंपनी क्या बिजनेस करती है। मार्च 2014 में जहां कंपनी की सेल्स केवल 9,344 करोड़ थी, साल दर साल बढ़ते बढ़ते मार्च 2018 में 17,512 करोड़ हुई, और वहीं मार्च 2022 की बात करें तो करीब 3 गुना जो मार्च 2014 की सेल थी, उससे 8 साल में कंपनी की सेल्स
25,605 करोड़ पहुंच चुकी थी। अभी मार्च 2025 में बात करें तो मार्च 2022 से दुगनी में कंपनी की सेल्स पहुंच चुकी थी करीब, जो कि 44,993 करोड़ थी। और टीटीएम की बात करें तो 54,367 करोड़ की सेल्स अभी कंपनी कर चुकी है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छे सेल्स इस कंपनी के हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 6% का केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, लेकिन मैनेजमेंट कंपनी को इतना बेहतरीन है कि वो अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे लगातार काम करा और इसी के परिणाम स्वरूप आज कंपनी का ओपीएम 15 या 16% पे ट्रेड कर रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो केवल 194 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2014 में था। वहीं मार्च 2019 में 750 करोड़ पहुंचा और अभी बढ़ के 3,169 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो साल बहुत ह्यूज जंप इसने पिछले 10 साल में अपने नेट प्रॉफिट में दिए। तो इसी से आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट कितना बेहतरीन इस कंपनी का और कंपनी का बिजनेस कितना अच्छा है। तो क्या ये कंपनी आने वाले वक्त पे भी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के दे सकती है? आपको इसी प्रकार के शेयर्स को पहचानने की ज़रूरत होती है, जो कि आपको ऐसे ही रिटर्न बना के दे सके, ऐसे ही भविष्य में आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सके। अब जो मल्टीबैगर पहले बन गए वो तो बन गए, अब आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो इस प्रकार के बिजनेस में हो कि आपको आने वाले वक्त के लिए मल्टीबैगर रिटर्न दे। अभी आप कहोगे कि हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करेंगे, तो हाँ, लार्ज कैप कंपनी बहुत अच्छा मैनेजमेंट में होती है, लेकिन आपको एक डिसेंट सा रिटर्न देती है जो कि 15-16% का होता है। वहीं आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो कुछ इसी प्रकार के आपको शेयर्स ढूंढने पड़ेंगे, इसी प्रकार के शेयर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप अपने से भी ये शेयर ढूंढ सकते हैं और आपको हमारे चैनल की भी हेल्प ले सकते हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे शेयर आपके लिए लाते रहे। पहले भी अगर आप हमारे प्लेलिस्ट देखोगे, शेयर्स की वीडियोस देखोगे, तो बहुत अच्छे ऐसे शेयर जो आपके आने वाले वक्त पे कतई ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकते हैं। ईपीएस की बात करें 69 से बढ़ के अभी 769 पे कंपनी का ईपीएस पहुंच चुका है। तो इससे ये होते हैं फंडामेंटल्स जो किसी कंपनी को बड़ा बनाते हैं। और इन सब के बाद भी कंपनी का डिविडेंड देखो तो डिविडेंड देने में भी कंपनी ने कुछ कसर नहीं छोड़ी है। 16% का करंटली डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। अभी कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर की 15%, 5 ईयर की 18%, 3 ईयर की 21% की इंप्रेसिव सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंड रेट की बात करें तो 10 साल की 20%, 5 साल की 26%, 3 साल की 37%। और स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 साल में कंपनी ने इम्प्रेसिव 24% का रिटर्न दिया है। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज का एवरेज रिटर्न देखें तो आपको 15-16 ये दिखेगा, लेकिन अगर इस प्रकार के शेयर्स आप पिक कर लें तो आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लग जाएंगे। 5 साल की बात करें 40% का बहुत शानदार रिजल्ट, 3 साल की बात करें 65% का बहुत ही शानदार रिजल्ट यहाँ भी आपको देखने को मिला। 1 साल की बात करें तो 73% का रिजल्ट। तो क्यों नहीं देगी कंपनी का शेयर आपको रिटर्न जब इतने अच्छे फंडामेंटल होंगे। ROE की बात करें 18%, 10 साल की ROE, 5 साल की बात करें 19%, 3 साल की बात करें 23% की। टोटल अभी बोरोइंग की बात करी जाए तो 34,480 करोड़ की बोरोइंग है, क्योंकि ये उनका इन्वेस्टमेंट संभालती है। तो इस प्रकार की कंपनी ऐसे ही बोरोइंग में आपको देखने को मिलेगी। अभी बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो की, तो कंपनी पे कोई खास कैश फ्लो है नहीं, 1886 करोड़ का कैश फ्लो है। तो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा कोई कैश फ्लो इन पे होता भी नहीं है। डेब्टर्स डे की बात करें तो कोई बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि इनका कोई प्रोडक्ट बेच रही है, ये तो केवल इन्वेस्टमेंट संभाल रही है। तो केवल 14 दिन का इनका डेब्टर्स डे है। इन्वेंट्री डे की बात करें 33 डेज का इनकी इन्वेंट्री है। डे पेबल की बात करें तो 103 डेज का। और कैश कन्वर्जन साइकिल, जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो -57 का कैश कन्वर्जन साइकिल। वहीं बात करें ROC की तो 15% का बेहतरीन ROC कंपनी का है। अब मेन बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पे कितना भरोसा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पे कितना भरोसा है। कंपनी के प्रमोटर्स एक बहुत ही बेहतरीन होल्डिंग लेके बैठे हैं सालों से, 74.47%, और अभी भी देखेंगे तो 74.45%। तो इतनी बेहतरीन होल्डिंग अगर कोई कंपनी के प्रमोटर्स ही लेके बैठे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो प्रमोटर्स को इस कंपनी पे कितना ज़्यादा भरोसा होगा और कैसा उनका बिजनेस होगा कि इतना यकीन वो कंपनी करती है। FII को भी बहुत यकीन है कंपनी पे, 3.13% का
होल्डिंग लेके बैठी है। वहीं DII की बात करें तो 9.86% की होल्डिंग भी DII पे है। और पब्लिक पे आप देखिए जो अच्छे शेयर्स होते हैं उनकी होल्डिंग पब्लिक पे बहुत कम होती है। जो आपको ऐसे ही सस्ते बेकार से शेयर मिलेंगे उनकी होल्डिंग पब्लिक पे बहुत ज़्यादा होगी, 30%, 40%, या हो सकता है 60% भी हो। वहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग कम दिखेगी, लेकिन अच्छे शेयर्स में आपको उल्टा दिखेगा। यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा दिखेगी, FII की होल्डिंग ज़्यादा दिखेगी, DII की होल्डिंग ज़्यादा दिखेगी, और पब्लिक की होल्डिंग केवल 12.56% दिखेगी। तो एक बेहतरीन कंपनी है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आने लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, और काफ़ी शानदार ग्रुप की एक कंपनी है। थैंक यू।